अगर आपने कभी घर बनाया है तो आपको पता होगा कि घर बनाना एक प्रोजेक्ट कम और इमोशनल रोलर कोस्टर ज़्यादा होता है। इनिशियली सबको लगता है कि सोफ़ा, मार्बल और टीवी यूनिटी सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। आज जो सिलेक्शन हम करने आए हैं, कर्टन्स, वॉलपेपर, लाइटिंग, ये वही चीज़ें हैं जो घर को घर फील करवा देती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, हम इंसान दिन भर में लगभग 80% इंफॉर्मेशन आंखों से कंज्यूम करते हैं। मतलब जो आप देखते हो वही आप फील करते हो। इसलिए डिज़ाइन मैटर्स, और इसीलिए आज का सिलेक्शन डे इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं कर्टन से। अब नॉर्मली लोग कर्टन सिलेक्शन करते वक्त दो सवाल पूछते हैं, कलर कौन सा है और रेट कितना है। डिज़ाइनर एक तीसरा सवाल पूछता है, सनलाइट इसके साथ कैसा बिहेव करेगी। बिकॉज कर्टन्स का असली इंटरव्यू शोरूम में नहीं होता, उसका असली इंटरव्यू घर की विंडोज के सामने होता है। सो दीज आर स्टडी एंड वेरी स्मूथ, और क्लीनिंग के लिए भी जब आपको भेजना है तो जस्ट हुक से निकाला एंड चलेगा क्लीनिंग के लिए। दीज आर वेरी इजियर टू यूज, सो दैट वेज। एंड दिस इज अमेरिकन प्लीट। सो आप जो इसका प्लीटिंग देखें, दिस इज नॉट अमेरिकन, दिस इज सिंगल प्लीटिंग। यहाँ पे आप देखेंगे तो जनरली वी गो फॉर दिस प्लीटिंग, जिसमें आपको फोल्ड जो आते हैं इस टाइप के फोल्ड आते हैं। आज हर रूम के लिए हम 3 ऑप्शन शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, एक सेफ ऑप्शन, एक प्रीमियम ऑप्शन और एक ऐसा ऑप्शन जो गेस्ट को बोले, अच्छा इंटीरियर किसने किया है। ये देखिए, फैब्रिक सिलेक्शन एग्जैक्टली लाइफ पार्टनर सिलेक्शन जैसा होता है। फोटो में सब अच्छे लगते हैं, असली टेस्ट डेली परफॉर्मेंस का होता है। आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि आपका कर्टन कैसा दिखने वाला है। अगर मैं इसको, ये वाला हो सकता है आपको फैब्रिक अच्छा दिखे लगेगा पास से, बट अगर मैं दूर से देखूंगा तो इसका पैटर्न कुछ दिखेगा नहीं। अगली इंचेस टिप, कभी भी कर्टन सिर्फ फोल्डेड सैंपल देखकर फाइल मत कीजिए, उसका अनफोल्ड करके देखिए। फैब्रिक का फॉल ही उसकी रियल पर्सनैलिटी होता है। और एक और टिप, शेयर कर्टन्स प्लस ब्लैकआउट कर्टन्स, ये कॉम्बिनेशन लग्जरी होम्स का एवरग्रीन फॉर्मूला है, बिल्कुल चाय और बिस्किट जैसा। अब बात करते हैं वॉलपेपर की। वॉलपेपर सिलेक्शन में सबसे बड़ा डेंजर होता है एक्साइटमेंट। जो वॉलपेपर शोरूम में देख के आप बोलते हो वाओ, वही वॉलपेपर कभी कभी 6 महीने बाद बोलता है अब मुझे हटाओ। आज हम मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट टेक्सचर्स देख रहे हैं और एक सटल रोप फिनिश ने इमीडिएटली अटेंशन ग्रैब की है। अब इसको खराब करने के लिए 2 ही चीज़ें हैं, दीवार में से लीकेज हुआ तो खराब होगा, दूसरा कभी कोई आया जेब में से चाबी निकाला, 2 खरोंचे दीवार पे भी मार सकता, वो टीवी पे भी मार सकता, तो हमारे पेपर पे भी मार सकता। सेकेंड, वाटर लीकेज, जो आई होप अभी तक तो पता चल जाता था, नहीं फिर दिक्कत खराब होने सर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लग्जरी होम्स में हर चीज़ अटेंशन ग्रैब नहीं करती। लग्जरी का काम अटेंशन होल्ड करना होता है। डिफरेंस बहुत बड़ा है। प्रो टिप, अगर वॉलपेपर पहली नज़र में बहुत लाउड लग रहा है, चांसेस है कि 1 साल बाद और लाउड लगेगा। टाइमलेस ऑलमोस्ट ऑलवेज बीट्स ट्रेंडी। वैसे अगर आप घर बना रहे हैं, रिनोवेट कर रहे हैं या फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम सिर्फ फिनिश्ड प्रोजेक्ट्स नहीं दिखाते, हम वो डिसीजन दिखाते हैं जो लाखों रुपए बचाते हैं और करोड़ों का प्रीमियम घर बनाते हैं। और अब आ गए हम मेरे फेवरेट सब्जेक्ट पर, लाइटिंग। इंटीरियर डिज़ाइन की दुनिया में लाइटिंग वही है जो बैकग्राउंड म्यूजिक मूवीज़ में होता है। नोटिस नहीं होती, लेकिन हटा दो तो सब अजीब लगता है। सो सी, उसमें बेसिकली आप कितने भी पिक्चर देखेंगे ना, उसमें 3 ऑप्शन होता है। वन इज दैट वाइट थिंग जो अंदर की तरफ आपको दिख रहा है। सेकंड इज दिस, ये सिल्वरिश। अगर आप ऑन करेंगे पता पाऊंगा कि क्या देख रहे हैं। नहीं, मैं देखा हूँ, मैं साइड पर था, मैंने देखा था, तो वो क्लाउडी दिख रहा, दैट इज बेसिकली टू रिड्यूस द रिफ्लेक्शन, नहीं तो आंखों पे आएगा वो लाइट। सच कहूँ तो मैंने बहुत ब्यूटीफुल होम्स देखे हैं जो लाइटिंग की वजह से एवरेज लग रहे थे, और एवरेज होम्स देखें जो लाइटिंग की वजह से मैगजीन वर्दी लग रहे थे। डेकोरेटिव लाइटिंग। अब डेकोरेटिव फिक्सचर्स देखते हैं, ये सिर्फ लाइट्स नहीं है, ये रूम की ज्वेलरी है। जैसे वॉच टाइम बताती है और पर्सनैलिटी भी, वैसे ही डेकोरेटिव लाइट्स इल्यूमिनेशन भी देती है और आइडेंटिटी भी। डिफरेंट डिज़ाइन की बात करें तो एक को यहाँ पे आपको 3 बल्ब वाला दिखेगा, दैट इज डिफरेंट, ये यहीं पे है। सो दिस इज अ डिफरेंट क्वालिटी डिज़ाइन। और एक वो फर्स्ट वाला जो वाइट कलर का दिखा, एक लाइट फिक्सचर है, दिस काइंड ऑफ वर्टिकल लाइट फिक्सचर विल आल्सो वर्क। दिस इज देयर, देन
ये वाले भी वर्टिकल करके हम लगा सकते हैं। हाँ, जैसे ये फन फैक्ट, लग्जरी होटल्स दुनिया भर में लाइटिंग पर मिलियन स्पेंड करते हैं। रीजन, ये reflection गेस्ट की वजह से आपको लग रूम रहा का होगा। पेंट कलर भूल सकते हैं, फीलिंग नहीं भूलते, और फीलिंग क्रिएट होती है लाइटिंग से। सेकंड प्रो टिप, कभी भी कैटलॉग देखकर लाइटिंग फाइनल मत कीजिए। रूम का साइज हिसाब से स्केल एवेलेट कीजिए, वरना लाइट फिक्सचर रूम में ऐसा लगेगा जैसे एक्सेल टी शर्ट पहनकर नर्सरी का बच्चा घूम रहा हो। रीडिंग लैम्प सिंपल रहते हैं, रीडिंग लैम्प सिंपल लगते हैं, लेकिन ये कंफर्ट डिसाइड करते हैं। गुड रीडिंग लैम्प बोलता है बुक पढ़ लो, बैड रीडिंग लैम्प बोलता है चलो आज नेटफ्लिक्स ही देख लेते हैं। प्रो टिप, फोकस लाइटिंग ऑलवेज बीट्स ओवरली ब्राइट लाइट। आइज आपको थैंक यू बोलेगी। So these are kind of reading lights plus bedside lamps. ये वाले या इधर आपको जो दिख रहा है, तो इनमें से भी आप फॉर एग्जांपल फॉर योर डॉटर यू कैन हैव दिस लाइट फिक्सचर जिसमें आप रीड भी कर सकते हैं और इसको ऑन करना। तो अपने पास एम्बिएंट लाइट भी होती है और रीडिंग के लिए लाइट भी होती है, तो बुक रीडिंग के लिए भी काम आएगा। सो फॉर किड्स रूम तो इस टाइप की लाइट फिक्सचर भी ले सकते हैं आप बेड साइड। एंड दीज आर लाइक स्मॉल, बहुत ज़्यादा ऐसे बेड साइड के साइड में बहुत ज़्यादा बड़ी लाइट फिक्सचर है, वैसा आप इशू नहीं आएगा। दीज आर नाइस लाइट। मास्टर बेडरूम लाइटिंग। मास्टर बेडरूम का पर्पस इंप्रेस करना होता है, रिलैक्स करवाना होता है, और रिलैक्सेशन का सीक्रेट है लेयर्ड लाइटिंग। रिटर्न किया खराब था। अच्छा, एक लाइट का रूम जो ब्राइट बनाना है, मल्टीपल लाइट का काम मूड बनाना है। लग्जरी बेडरूम्स मूड क्रिएट करते हैं, ब्राइटनेस नहीं। और अब आते हैं अनसंग हीरोज पर, फंक्शनल लाइट्स। इंस्टाग्राम पर इनकी फोटो कोई नहीं डालता, लेकिन पूरा इंटीरियर इनके भरोसे चलता है। ये एग्जैक्टली कंपनी के ऑप्शंस टीम जैसे होते हैं। अवार्ड सेल्स टीम ले जाती है, काम ये लोग करते रहते हैं। प्रो टिप, लग्जरी लाइटिंग का मतलब ज्यादा लाइटिंग नहीं होता, सही जगह। लग्जरी लाइटिंग का मतलब ज्यादा लाइट्स नहीं होता, सही जगह लाइट्स, कंट्रोल्ड लाइट्स, लेयर्ड लाइट्स। अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर प्रोजेक्ट के पीछे डजन्स ऑफ डिजाइन डिसीजंस होते हैं, और हम उन डिसीजन को ओपनली शेयर करते हैं ताकि आप अपने प्रोजेक्ट में बेटर चॉइसेस कर सकें। और हम उन डिसीजंस को ओपनली शेयर करते हैं ताकि आप अपने प्रोजेक्ट में बेटर डिसीजंस कर सकें। आज का सिलेक्शन देखने में सिंपल लगता होगा, कर्टन्स, वॉलपेपर, लाइटिंग, बस, लेकिन लग्जरी होम्स एग्जैक्टली इन्हीं डिटेल्स पर जीते या हारे जाते हैं। एक अच्छा होम वही नहीं जो सिर्फ फोटोज में अच्छा दिखता हो, एक अच्छा होम वो है जो मंडे मॉर्निंग को भी अच्छा लगे। और संडे डिजाइन का अल्टीमेट गोल इंप्रेस करना नहीं है, एक्सपीरियंस क्रिएट करना है। और जब सारी डिटेल सही जगह आ जाती हैं तब घर सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं लगता, घर कंप्लीट लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट सिलेक्शन जर्नी में। सी यू।